तो आ चुका है हमारे पास सोनी की तरफ से एक नया व्लॉगिंग कैमरा। कैमरा कौन सा है? सोनी ZV-1F। तो इस कैमरे के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर्स के पर्सपेक्टिव से, ब्लॉगर्स के लिए कैसा है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी ये सब देखने वाले हैं। इसके अलावा हम इसको आईफोन के साथ भी कंपेयर करेंगे। अगर आप लोग, कई लोग सोचते हैं क्या कि आईफोन लेना ज्यादा बेटर है या फिर एक कैमरा लेना ज्यादा बेटर है व्लॉगिंग के लिए। व्लॉगिंग हो गया, शॉर्ट्स हो गया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया, रील्स हो गया, लाइक, तो ऐसी चीजों के लिए कैमरा कैसा है ओवरऑल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया है, बट स्टिल मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऊपर हमें मिल जाता है सोनी की तरफ से एक 64 GB का मेमोरी कार्ड। सोनी बेसिकली हर एक कैमरे के साथ देता है अपने। मेरे को भी मिला था, जो जिस कैमरे से भी आप ये वीडियो देख रहे हो ये सोनी के कैमरे से शूट हो रही है, सोनी A7 IV। फर्स्ट चीज़ हमारा मेमोरी कार्ड हो गया। सेकंड चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर बॉक्स में थोड़ी पुस्तकें, और इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट चीज़ नीचे, तो यहाँ पर हमारा मेन चीज़ निकालते हैं पहले। ये है हमारा कैमरा। अब जैसे मैं इसे पकड़ रहा हूँ, अभी आप लोगों को क्लियरली दिखाऊंगा कितना इसका साइज़ है, कितना इसका वेट है। बट अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, मेरे पाम से, मेरे हाथ से भी छोटा है। एक आईफोन से भी अगर मैं ऐसे बताऊँ, ऐसे में आईफोन से भी छोटा है। नेक्स्ट चीज़ हमें इसके ऊपर लगाने के लिए फर मिलता है। अगर आप ऐसी लोकेशन पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तभी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अभी इसको भी देखेंगे। और ये लास्ट चीज़ हमारी इसके अंदर बैटरी आती है। इसके अलावा चार्जिंग केबल आती है, वो तो टाइप C केबल है। ये एक और अच्छी चीज़ है कि टाइप C के साथ चार्ज हो जाता है। आप मतलब अपने फ़ोन के नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। आपको अलग से एक चार्जर लेके नहीं घूमना पड़ेगा इसके लिए। बैटरी बहुत छोटी सी है वैसे इसकी। मेरे जो अभी फिलहाल जिस कैमरे से शूट हो रहा है उसकी बैटरी बहुत बड़ी है। तो इसकी बैटरी अगर मैं आपको दिखाऊं, बैटरी काफ़ी छोटी है। और बाकी बैटरी कितनी चलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 64 GB का मेमोरी कार्ड एंड बैटरी, और ये हमारा हो गया कैमरा तैयार। इसके अलावा अगर ये विंडफर है, इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली चीज़ के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वीडियो के लिए, फोटोज़ के लिए। और ये 1 इंच का सेंसर है। लाइक जो हमारे स्मार्टफोन के कैमरा होते हैं उनका सेंसर साइज छोटा होता है, वहीं ये 1 इंच का सेंसर है। वहीं जो कैमरे का सेंसर जिससे अभी वीडियो देख रहे हो, ये फुल फ्रेम सेंसर है। इसका सेंसर साइज और बड़ा है। जितना बड़ा सेंसर साइज रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा क्वालिटी में। लो लाइट परफॉर्मेंस, उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा हमारा सेंसर। तो इसका 1 इंच का सेंसर है, जो अच्छा है एज अ व्लॉगर, व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है इसके लेंस के बारे में। इसका लेंस मिनिमम f2.0 तक जाता है, f2.0 तक जाता है अपर्चर। और दूसरी चीज़ इसी के साथ 20 मिलीमीटर वाइड है। अगर मैं आपको वाइड दिखाऊँ कितना वाइड है, तो जैसे अभी मैंने हाथ में पकड़ रखा है, इसको हाथ में पकड़ रखा है और ये इतना वाइड है। और अभी ये क्रॉपिंग हो रखा है क्योंकि मैंने इसको स्टेबलाइजेशन मोड पे डाल रखा है। अलग अलग स्टेबलाइजेशन मोड आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा क्रॉपिंग भी हो रहा है, उसके बाद जाके ये इतना वाइड है। और थर्ड खास चीज इसके अंदर आती है वो इसकी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले ऐसी है जिसको आप घुमा सकते हो, मतलब ये आर्टिकुलेटिंग डिस्प्ले। तो ये इसका एक बेनिफिट है। इसकी डिस्प्ले आप फ्रंट को भी कर सकते हो, आर्टिकुलेटिंग डिस्प्ले है, ब्लॉक करते समय अपने तरफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है वो आता है इसका ऑटो फोकस। इसके अंदर क्या है, हमें आई ऑटो फोकस मिलता है। मतलब इसने मेरी आंखों के ऊपर एक बॉक्स बना रखा है और ये मेरे को ट्रैक कर रहा है। मैं राइट जाऊंगा तो राइट में ट्रैक करेगा, मेरी आंखों के ऊपर बॉक्स से मुझे दिख रहा है जो। और वहीं अगर मेरी आंखें नहीं दिखती है तो ये मेरे फेस पे फोकस करेगा। और वहीं अगर मैं इसके माइक्रोफोन की बात करूँ तो इसके अंदर 3 कैप्सूल माइक्रोफोन आते हैं, डायरेक्शनल माइक्रोफोन, जो अलग अलग डायरेक्शन से साउंड को पिक करते हैं। अगर आप शूट कर रहे हो, व्लॉग कर रहे हो, लेफ्ट से कर रहे हो, राइट से कर रहे हो, तो हर डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन में आपको माइक्रोफोन मिलता है जो आपकी ऑडियो पिक करेगा। और इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है। और नेक्स्ट चीज जो इसकी खास आती है वो आता है इसकी 4K इसके अंदर सपोर्ट करता है। मतलब आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, 4K 24 फ्रेम पर सेकंड तक शूट कर सकते हो, जो ब्लॉगिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आजकल टीवी में ब्लॉग्स देखते हैं लोग, अपने लैपटॉप के अंदर 4K में देखते हैं। ज़्यादा लोग प्रीफर यही करते हैं क्योंकि हाई इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर मैं बात करूँ 4K के बारे में, ऐसी इसकी 4K की क्वालिटी अभी ये 4K 8-बिट 4K के अंदर ये शूट कर रहा है। ऐसा ये वाइड एंगल है, ऐसी इसकी वीडियो क्वालिटी। और यही मेरा A7 IV है जो S-Log 3 पे शूट कर रहा है, और ये नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल ऑफ है, उस पर शूट कर रहा है 8-बिट 420। इसके अलावा आप HD की बात करो, स्लो मोशन की बात करो, तो आप फुल HD में 120 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो, जहाँ पे आप 5x स्लो कर सकते हो। मतलब आप 5 गुना स्लो मोशन कर शूट कर सकते हो। आपको बी रोल लेने, कुछ लेने, तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ बहुत कम आएगी। इसके अलावा मैं टाइम लैप्स की भी बात कर लेता हूँ। इसके अंदर SNQ मोड अपने को मिलता
है जहाँ पर आप टाइम लैप्स शूट कर सकते हो स्पेशली, और स्लो मोशन भी उसी में शूट कर सकते हो। टाइम लैप्स 1 फ्रेम पर सेकंड से लेके आप स्लो मोशन 120 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो। स्पेसिफिकेशन में आपको एक और चीज़ जो बोल दूँ वो है इसके अंदर टाइप सी आता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया टाइप सी आता है इस कैमरे के अंदर। मतलब आप व्लॉग कर रहे हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने फ़ोन के चार्जर के साथ इसे चार्ज कर सकते हो। आपको अलग से चार्जर ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे 2-3 बार चार्ज करा, कितना चलता है फुल चार्ज में ये भी आपको दिख जाएगा। 30 to 40 मिनट्स तो मैंने इसको देखा था साथ में, जब मैं इसको चार्ज करके पूरा चला रहा था, मैं लगातार वीडियो शूट कर रहा था। 40 to 45 मिनट्स के बीच में ये बंद हो गया था और मैंने फुल हाई क्वालिटी में वीडियो शूट करी थी, 4K 4208 बिट पे वीडियो शूट करी थी। अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ फीचर्स पे नजर डालते हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स के साथ हमको मिलते हैं, जो अच्छे फीचर्स जो खासकर व्लॉगर्स के लिए, वीडियो क्रिएटर्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, ये सोनी की तरफ से आता है हैंड ग्रिप। इसके अंदर ही आपको वीडियो शूट करने का बटन मिल जाता है, फोटो खींचने का बटन मिल जाता है, जूम इन जूम आउट के लिए मिल जाता है, लॉक, और साथ ही साथ आप इस पे नॉर्मली कैमरा लगा के अपना एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी मैं सबसे पहले इसके ऊपर कैमरा फिट करता हूँ, तो ऐसे करके मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ इसमें, अगर मुझे अपना एंगल एडजस्ट करना होगा ऊपर नीचे। बाकी इसके अंदर ऐसे लेग्स मिलता है और बटन मिलता है अलग से, जिससे मेरे को कैमरे पे छेड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यहीं से हैंड ग्रिप से ही मैं बटन कंट्रोल कर सकता हूँ, वीडियो शूट कर सकता हूँ, फोटो शूट कर सकता हूँ। अभी मैं इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा फीचर दिखाता हूँ जो है प्रोडक्ट शोकेस। अभी एक बार आपने प्रोडक्ट शोकेस को ऑन कर दिया, अब आप कोई भी प्रोडक्ट अगर इसके सामने रखोगे, सेंटर पे रखोगे कैमरे के, तो वो उस पर फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आईफोन रखा है, पर्स रखता हूँ अपना, ये मेरा पर्स है सेंटर पे, ये पर्स पे फोकस करेगा। जो भी चीज सेंटर पे होगी उस पर फोकस करेगा। प्रोडक्ट शोकेस में यही होता है, आपने वो चीज सेंटर पे रखी, वो उस पे फोकस करेगा जो आप दिखाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। तो ये फीचर आपके बहुत काम आने वाला है जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट दिखाते हो अपनी वीडियोस में और उनको सामने दिखाना चाहते हो बजाय अपने के। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है जो है सॉफ्ट स्किन इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये स्किन को सॉफ्ट कर देता है, जैसे कि व्लॉगर्स के लिए होता है, वो व्लॉग करते हैं, उनको स्किन अगर सॉफ्ट चाहिए तो वो इसको ऑन करके, इसके अंदर भी 3 मोड आते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। आप स्विच कर सकते हो, अगर आपको हाई स्किन में बहुत सॉफ्टनिंग चाहिए तो उसके हिसाब से ही कर देगा आपके लिए। तो अभी इसको मैंने पूरा हाई पे कर दिया, मेरी स्किन को सॉफ्ट चिकना बना दिया होगा इसने। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ थोड़ा सा, तब देखना आप, अभी देख लो और उसके बाद अब देखो। अभी जाके मैंने इसे ऑफ कर दिया और अब कितना फर्क लग रहा है ये देख सकते हो, वो हाई पे था और ये ऑफ पे है। नेक्स्ट आती है जो इसके अंदर हमें मेन्यू सिस्टम मिलता है, वो सोनी का नया मेन्यू सिस्टम मिलता है और ये बहुत ईजी टू यूज है। पहले सोनी का दूसरा मेन्यू सिस्टम था और इस कैमरे के अंदर भी नया वाला मेन्यू सिस्टम है, बिल्कुल नया मेन्यू सिस्टम जो ईजी टू यूज है। तो अभी नेक्स्ट चीज हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसको इसके साथ। ये हमारा यहाँ पर है हमारा आईफोन, लेफ्ट साइड पे आईफोन 13 प्रो एंड राइट साइड पे हमारा सोनी का कैमरा। अभी आप लोग सबसे पहले देख लो कि कौन सा कितना वाइड है। ये हमारे सोनी के कैमरे से शूट हो रही है, इतना वाइड है, और यहाँ पर हमारा आईफोन से शूट हो रहा है, आईफोन 13 प्रो के फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है। फ्रंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम खुद को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आर्टिकुलेटिंग डिस्प्ले है तो यहाँ पर भी खुद को देख सकते हैं। तो दोनों में ऐसा व्यू है, साइड बाय साइड भी कंपैरिजन भी देख लो। ये कलर्स हैं, ये दोनों 4K पे शूट हो रहा है, ठीक है। ऐसी आपको इंडोर की क्वालिटी मिलेगी, ऐसी सिमिलर आउटडोर की क्वालिटी मिलेगी। कलर्स आप देख सकते हो मेरे पीछे, मेरे पे फेस के कलर कैसे लग रहे हैं। ये S-Log 2 पे शूट हो रहा है और ये नॉर्मल हमारा ऑटो मोड पे शूट हो रहा है। इसी डिफरेंस के साथ यहाँ पर हमें एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है, वो है बैकग्राउंड ब्लर करने का। अभी आपको इसमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है अपने पास डी फोकस का, आप बैकग्राउंड बोके स्विच कर सकते हो। लाइक अभी ये क्लियर मोड पे मेरा बैकग्राउंड क्लियर नजर आ रहा होगा, क्लैरिटी होगी पूरी, लेकिन सिर्फ मुझे एक बटन दबाना है इसके ऊपर बटन मिलता है, वो बटन मैंने दबाया और ये डी फोकस मोड पे चला गया है। अभी मेरा जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा और ये देखने में अच्छा लगता है। लाइक अगर आप ज्यादा लोगों के साथ में ब्लॉग कर रहे हो तो आपने क्लियर मोड पे डाल दिया, अगर आपको बैकग्राउंड दिखा रहा है। अगर आप खुद पे फोकस करवाना चाहते हो तो आपने डी फोकस मोड पे डाल दिया, जहां पर कैमरा आप पर फोकस करेगा, बैकग्राउंड को ब्लर रखेगा। तो ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन मिलता है जो हमें स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलता है। अब अगर हम लोग लास्ट में बात करें ये किसको लेना चाहिए और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो स्पेशली बताऊं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग व्लॉगिंग करते हैं और ऐसा चाहते हैं कि एक कैमरा रखना उनके लिए ज़्यादा हेडेक ना बने। मैं इसको एक बार उसके साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूँ, ऐसा खड़ा करूँ, तो ये आईफोन से भी छोटा है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ, विड्थ में थोड़ा सा मोटा है, बट ये आप इसको इजीली अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो। पोर्टेबल एंड लाइट वेट इसका सबसे बड़ा फीचर है। वहीं इसकी क्वालिटी 4K प्रोवाइड करता है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। अगर आप चाहो तो माइक अटैच कर सकते हो अलग से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको और बेटर क्वालिटी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और वीडियोस मिल सके व्लॉगिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।